क्यानी होम ऑफ टेक्नोडो ITF के ज़ेर तमाम अज़्म नो एंट्री क्लब टेक्नोडो चैम्पियनशिप मुनक्कद हुई, जिसमें एबटाबाद ए, एबटाबाद बी, हवेलियां और हरिपुर की टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में एबटाबाद ए ने 9 गोल के साथ पहले और हवेलियां ने 4 गोल के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि एबटाबाद बी और हरिपुर ने 2-2 गोल मेडल के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मोहम्मद सुल्तान, ओनर अलबदर होटल एबटाबाद, जबकि चीफ जज की खिदमत तारिक खान जदून मार्शल आर्ट्स ने अदा की, जबकि दीगर मेहमानों में डॉक्टर असर तैयब सोशल एक्टिविस्ट और महमूद शेख सोशल एक्टिविस्ट और शेराज मीडिया कोऑर्डिनेटर मुश्ताक गनी स्पीकर KPK थे। मेरा नाम हारिस अरशाद है। हारिस, आप ब्लैक बेल्ट हैं माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया आपका? मैं तकरीबन 2011 से गेम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत की है, आज इस मुकाम तक अल्लाह पाक ने पहुँचाया है। अपनी अरसलान, आपने फ़ाइट की है अभी, विन की है जी। क्या पंचिंग का सिलसिला होता है, स्कोर भी बताते हैं या नहीं? स्कोर तो क्योंकि हमें पहले का पता होता है, लेकिन सर ने हमें बताया हुआ होता है कि इसके का इतने पॉइंट हैं। जो हम किक लगाते हैं वो उधर जूरी बैठी होती है, वो बताते हैं कि इसके का लिख देते हैं। आपका नाम? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह, आपने अभी फ़ाइट की है, विन की है? जी विन। तो कितना अरसा हो गया आपका? मेरे 6 से 7 साल हो गए। तो बेल्ट कौन सी है आपके पास? ब्लैक बेल्ट सेकंड है। कितने वेट पे? 55। क्या नाम है बेटा जी आपका? हुसैन। उज़ैर। हुसैन। हुसैन, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अभी आपने फ़ाइट भी की है, क्या हुआ फ़ाइट में? जीते आ रहे हैं? जीते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इतने छोटे से हैं, तो कैसे शौक पड़ा ये आपको इधर आने का? बस मेरे भाई ने। जी, मेरे भाई ने की है। वेरी गुड। कितना टाइम हो गया आपका? कितने 1 साल। 1 साल। स्टेज पे आ जाएं और आज की हम बाकायदा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी शुरू कर सकें। टूर्नामेंट के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी सुल्तान और डॉक्टर असद ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए।
सिर्फ हज़ारा के, न सिर्फ KPK के, बल्कि पाकिस्तान के फ़ख्र हैं, हज़ारे की शान है, हज़ारे की आन है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन मासूम बच्चों को देखकर इनमें जो जज्बा, बलबला और जो जोश है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत से मजबूतर बनाएगा। और ख़ासकर मैं अपने बेलिया के प्यारे दोस्त शुएब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मेहनत और इंतहाई मुश्किल हालात में क्लब खोला, अपनी स्टडी जारी की, बीमारी से फाइट की और फिर भी वो एक शम्मा जलाई हुए हैं। तो हम उनके साथ हैं। और आज जी दिलावर भाई बताइएगा, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा फंक्शन किया। थोड़ा सा हमें बताएं कि जी इस फंक्शन का क्या था, डिटेल थोड़ी सी हमें बताइएगा। सर ये हमने इंटर क्लब ताइक्वांडो ITF चैम्पियनशिप करवाई है और इसमें माशाल्लाह 4 क्लब ने शिरकत की है। हवेलियाँ, हरीपुर, एबटाबाद और एबटाबाद ए और एबटाबाद बी की 2 टीमें थी। टोटल 4 टीमों ने शिरकत की और माशाल्लाह ये इवेंट जो है ये ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ KPK ने ऑर्गेनाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ में आज हमारा ये 11वां इवेंट हो रहा है। और अल्लाह के फजलो करम से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे पास जो यंग टैलेंट है इसको न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह प्रोविंशियल लेवल पे भी इंशाल्लाह खिलवाया और अनकरीब एक नेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, सिर्फ इनको पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये कैनीज़ होम ऑफ ताइक्वांडो ITF ये ऐसा इदारा है यहाँ पे बच्चों को न सिर्फ ज़हनी तरबियत बल्कि साथ में जिस्मानी तरबियत भी दी जाती है। और इंशाल्लाह अनकरीब हम यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर्स तैयार करेंगे। और आज का जो हमारा चैम्पियनशिप हुई इसकी जो विनर ट्रॉफी थी एबटाबाद 1 होगी और जो सेकंड पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन एबटाबाद की और सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। और इस टीम को हमारे शुएब असगर साहब चला रहे थे और अल्लाह के फजलो करम से हवेलियाँ के अंदर भी हमारी ब्रांच काम कर रही है और अनकरीब पूरे KPK में अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे हम काम करेंगे। और मैं आखिर में ज़ारा 1 TV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा की तरह हमारे हमारी हर एक्टिविटी को कवर अप किया, उनको मुकाम बाला तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। नसर भाई बताइएगा, आप यहाँ पर फिज़िकल और क्या है जी मुदस्सिर भाई बताइएगा, आप यहाँ पर फिज़िकल और एजुकेशनल ट्रेनर हैं, तो थोड़ा सा हमें ताइक्वांडो के बारे में बताइएगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। जी अतीक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम बात कर सकें। हमें अगर मौजूदा तनाज़र के अंदर हम जब कभी भी सोशल मीडिया के साथ या TV के साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है तो हमें कुछ ऐसी खबरें मिलने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि फ़लानी जगह पे ये वाक़या हो गया, फ़लानी जगह पे ये वाक़या हो गया। तो उस तनाज़र में जो मौजूदा हालात हैं इसमें ताइक्वांडो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो मार्शल आर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो कराटे की शक्ल में हो या बाकी किसी भी शक्ल में हो, वो आजकल की नौजवानों के लिए, आजकल की स्पेशली लड़कियों के लिए मैं समझता हूँ ये हद दर्जा ज़रूरी है। और जब तक आपका एक जहन जो है वो अच्छा स्किल नहीं होगा, उसके साथ तालीम के साथ साथ उसकी जिस्मानी सलाहियतें उभर के सामने नहीं आएंगी, तो मैं नहीं समझता कि हम जो रोशन पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं वो हम देखने की पोजीशन में होंगे। तो मैं तमाम लोगों से एक इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को जो ताइक्वांडो ITF है या कराटे जो है उस फील्ड की तरफ लेके आएँ, ताकि ना सिर्फ वो अपनी हिफाजत कर सकें बल्कि वो माशरे में भी एक मुस्बत किरदार अदा करने की पोजीशन में आ सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।